जो भक्त का अनिष्ट चाहता है वो भगवान के क्रोध की अग्नि से नहीं बच सकता। देखिए, अरे ब्रह्मा ने तो इन साधारण अग्नि से आशीर्वाद दिया था कि इन अग्नि से तुम नहीं जलोगे, लेकिन भगवान की क्रोध की अग्नि, भगवान की क्रोध की अग्नि से कोई नहीं बच सकता। जब होलिका जल करके भस्म हो गई, भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ, तब सैनिक भक्त प्रहलाद को बांध करके पकड़ करके पुनः हिरण्यकश्यप के पास ले आए। हिरण्यकश्यप ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था, को पकड़ा और उठा करके भगवान अपनी जिह्वा पर विराट रूप लेकर के पकड़ लिया, जिह्वा पे रख लिया। और भगवान की उस समय इतना क्रोध था कि भगवान से नेत्र मिलाने की क्षमता किसी में नहीं थी। भगवान ने गोद में अपने सर पर, अपने गोदी में रख लिया और पकड़ कहा, बता हिरण्यकश्यप, ये दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु ये न दिन है न रात है। बोल, उन्होंने कहा, बोल मेरे पास अस्त्र शस्त्र है कुछ? बोला कुछ नहीं है। बोला घर के अंदर है कि बाहर है? बोला न घर के अंदर हूं न बाहर हूं। बोला आकाश में है कि पाताल में है? कहा दोनों में नहीं हूं। भगवान ने इतना कहकर के उनकी छाती को मार डाला और मार करके भगवान अपनी जिह्वा से सारा रक्त पी लिए। भगवान सिंह की धड़ के साथ नरसिंह भगवान की जिह्वा लपटा रहे थे। भक्त प्रहलाद उस समय हाथ जोड़ करके दबदबाई नेत्र से भगवान को देख रहे थे। भगवान के इस रूप को देखने के लिए त्रिलोकी डर गई, ब्रह्मा विष्णु महेश सब डर गए। सारे देवता आकर के भगवान की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा आए, ब्रह्मा की स्तुति से जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो भगवान भोलेनाथ आए। भगवान भोलेनाथ स्तुति करके चले गए, सारे देवता चले गए, इंद्रादि सब सारे देवता आकर के स्तुति करिए, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब सारे देवता, भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा सब जाकर के महान लक्ष्मी मैया से आज्ञा महाशक्ति से निवेदन करती है, देवी भगवान के क्रोध को आप शांत करिए। जैसे ही लक्ष्मी मैया आई, भगवान के उस चेहरे को देखा, इतनी डरी की भाग चली। उन्हें कहा, आज तक मैंने ऐसा रूप अपने स्वामी का नहीं देखा था। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी भगवान के सामने जाने की। तब सारे देवताओं ने कहा, भक्त प्रहलाद से भेजा, तुम्हारे लिए ही भगवान ने यह रूप धरा है, तुम्हारे लिए ही भगवान ने यह रूप धरा है, सो तुम ही स्तुति करो, हो सकता है तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हो जाए। तब दोनों हाथ जोड़ करके वो नन्हा सा बालक प्रहलाद अपनी दबदबाई नेत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। अरे बहुत दिन से तारीफ सुने कर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुन के तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुन के तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुने कर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। मुझे अपने दर से बता दोगे, मुझे अपने दर
कब डाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हसीना से दर दर तुम्हारी, फिर होगी हसीना दर दर तुम्हारी, होगी हसीना दर दर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ है तुझे कर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ है उनके तुम्हारी। सुना है कि उनको ना करुणा सताती, सुना है उनको करुणा सताती, सुना है कि उनको ना करुणा सताती, हाँ सुना है उनको करुणा सताती, सुना है कि उनको ना करुणा सताती, सुना है उनको करुणा सताती। जो रहते हैं करुणा यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही अर्चना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है, वो यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है। जुदा हूँ नजरों से पल भर तुम्हारी, जुदा हो नजरों से पल भर तुम्हारी, जुदा हो नजरों से पल भर तुम्हारी। शरण आ गया पर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। ये देख बिंद तुमको खबर दे रहे हैं, ये जग बिंद तुमको खबर दे रहे हैं, बिंद तुमको खबर दे रहे हैं, जग बिंद तुमको खबर दे रहे हैं। ये देख बिंद तुमको खबर दे रहे हैं, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, याद दिल में बराबर तुम्हारी। शरण आ गया शरण आ गया सुंदर तुम्हारी। अब दिन तारीफ तुम्हें कर तुम्हारी, बहुत दिल से तारीफ सुन तुम्हारी।
नन्हे कर कमलों को जोड़ करके जब देखिए तो भगवान भोलेनाथ हिरण्यकश्यप को अपनी गोद से फेंक दिया नीचे। उसकी मृत्यु हो गई थी, उसका प्राणांत हो चुका था। भक्त प्रहलाद को गोद में उठा करके उन्हें सूंघने और चखने लगे। भगवान अपने भक्तों के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। भगवान हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और वध करने के बाद पुनः देवताओं को आश्वस्त करके हिरण्यकश्यप के वध के बाद देवता सुरक्षित हो गए। सारे देवता तब आकर के भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान की स्तुति करके पुनः अपने अपने धाम को जाते हैं। इस तरह से हिरण्यकश्यप का वध हुआ। इसी के भक्त प्रहलाद के हिरण्यकश्यप के ही कुल में आगे चल करके एक बड़ा बलशाली राजा हुआ जिसका नाम राजा बलि था। बलि त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर लिया था। कश्यप की पत्नी अदिति गर्भ से भगवान स्वयं वामन रूप में अवतार लिया था। वामन रूप लेकर के भगवान बलि का वध करने के उद्देश्य से वामन रूप लिया था। 52 अंगुल के थे, एकदम छोटे से नन्हे से। जिस समय वामन भगवान अवतार लिए, बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान वामन बन करके अवतार लिया तो सारे देवताओं ने अपना अपना अस्त्र शस्त्र भगवान को उनमें तेज डाला। बलि को छलने के लिए जब चले तो कमर में मिक्सचर, कंधे पर मूंछ की जनेऊ, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छतरी, नन्हा सा बालक बनकर इतने बड़े थे, छोटे छोटे कदम डालते थे भगवान। बड़ी मोहिनी मूर्त, बड़ी सुंदर अद्भुत छवि भगवान की थी उस समय। जब बलि को छलने के लिए चले तो ऐसे ही चिकित्साला बनी हुई थी विराट। बलि के गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज। बलि वो स्वाहाकार बोल रहे थे, मंत्र पढ़ करके स्वाहा स्वाहा कर रहे थे और राजा बलि उस समय आहुति दे रहा था, स्वाहाकार चल रहा था। उसकी दृष्टि पड़ गई, दूर से लगा कि कहीं एक तेज कुछ दिखाई दे रहा, तेज चलता चला आ रहा है मेरी तरफ, यज्ञ मंडप की तरफ। और उसमें इतना प्रकाश जैसे लगता है कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश एक ही उसी में हो। धीरे धीरे चलते चलते जब भगवान वामन भगवान यज्ञ मंडप के नजदीक आए तो बलि को लगा कि कोई ब्राह्मण बालक दिखाई दे रहा। ब्राह्मण का बालक कुछ मांगने आया होगा। जिसके पास धन होता है ना तो उसके पास सवेरे सवेरे पहुंच जाए तो उन्हें लगेगी कहा बात बड़े सवेरे में आया कुछ चाहिए का। ये अहंकार तो होता है। ब्राह्मण को देख करके, ब्राह्मण के बालक को देख करके राजा बलि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त था और उठ करके खड़ा हो गया, जाकर के दंडवत किया था। ब्राह्मण ब्राह्मण देवता था, कैसे आना हुआ आपका? देखने में लगता है आपको ब्राह्मण बालक है। हमारी यज्ञ चल रही है, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण बालक ने कहा राजन हमें और कुछ की लालसा है नहीं, हम ब्राह्मण बालक हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे कदम से 3 पग घूम दे दीजिए। उस वामन भगवान की बात को सुन करके बड़ी बड़ी जोर से हंसा। उसने कहा
ब्राह्मण पुत्र, तुम दिखने में जितने छोटे हो उससे छोटी कहीं तुम्हारी बुद्धि है। तुम भी मांगने आए हो मेरे पास, कम से कम इसका ख्याल करो, तुम किसके पास मांगने आए हो? अरे 3 पग भूमि लेकर के तुम क्या करोगे? वामन भगवान ने कहा, सरकार हमें और किसी का प्रयोजन नहीं है। अरे बैठ करके पलथी मार करके हमें पूजे पाठ तो करना है, उतने तो चाहिए। हम तो विचरण करने वाले हैं, हैं? बलि ने कहा, अच्छा ठीक है। इतने में शुक्राचार्य जी बुला लिए। शुक्राचार्य जी बोले, बलि इधर आओ। शुक्राचार्य जी आए। हाँ गुरुदेव बताइए। बोले, ये कौन है? बलि ने कहा, गुरुदेव कोई ब्राह्मण बालक है और कुछ मांगने की इच्छा से आया है। शुक्राचार्य जी ने कहा, तूने कुछ देने के लिए तो नहीं कहा? बलि ने कहा, नहीं, वो 3 पग घूम मारा गुरुजी, हमने कह दिया कि ठीक है देंगे। शुक्राचार्य ने कहा, अरे दुष्ट मूर्ख, तुम उसको मूर्ख मत समझ रहे हो। अरे वो विष्णु है, तुमने तो कह दिया देने के लिए, जाके मना कर दो, नहीं देंगे। जैसे ही बलि को यह लगा कि ये विष्णु है, उन्होंने कहा, गुरुजी जब भगवान ही हमारे यहां मांगने के लिए आ गए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दे सब। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, जा, तू गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। इतना का करके चल दिया। देखिए, आए हैं भगवान सारी संपत्ति विहीन करना है भगवान को, और श्राप कौन दे रहा है? हरे राम कीन्हे हरे चाहे कोई होई और करैया था असल नहीं कोई, करैया था असल नहीं कोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय। आनंद गंध भगवान की राम लेकर के चले गए। बलि ने क्या किया? गया ब्राह्मण देवता को हाथ जोड़ कर कहा, महाराज मंडप में आइए। मंडप में आए पावन भगवान, उन्हें एक आसन पर बैठाया, चरण धोया और चरण धो करके उनको तिलक चंदन किया, माला पहनाई। इसके बाद कहा वामन भगवान ने, बलि अब तुम संकल्प लो, हाथ में संकल्प लो, क्योंकि तुम 3 पग मुंह में दे रहे हो तो हर काम पक्का होना चाहिए। संकल्प लो। अब जब संकल्प लेने लगे तो कमंडल था, अब कमंडल से जल लेने लगे हाथ में, तो जल गिर ही नहीं रहा था। जल नहीं गिर रहा था। क्यों नहीं गिर रहा था? शुक्राचार्य जी महाराज जाकर के उसी कमंडल की टोटी में बैठ गए। छोटा रूप लेकर के उसी कमंडल की टोटी में घुस गए और उन्होंने कहा कि जब हम इसे में घुस जाएंगे तो जल गिरेगा नहीं हथेली पर और संकल्प पढ़ नहीं पाएंगे। तो जब जल नहीं गिर रहा था तो बलि ने देखा, अरे जल क्यों नहीं गिर रहा है? तब तक वामन भगवान ने, देखिए, ये मंडप में जहां यज्ञ होती है वहां कुशा की जरूरत थी। कुश जानते हैं ना कुशा? तो एक कुश रखा हुआ था। उन्होंने कहा, राजन आप चिंता न करें। एक कुश उठाया और उसी टोटी में घुसेड़ दिया उसी टोटी में, और शुक्राचार्य जी की एक आंख जो है जय जय सीताराम हो गई, और जब एक आंख फूट गई तो उसमें से निकल करके भागे। अब जब जल गिरा तब जाकर के संकल्प हुआ। बाद में शुक्राचार्य मिले भगवान से, उन्होंने कहा, प्रभु आपने एक आंख हमारी क्यों फोड़ दी? भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा, मैंने नहीं फोड़ी, मैंने नहीं फोड़ी,
कैसे फूटी प्रभु? भगवान ने कहा तुम्हारी कुशाग्र बुद्धि ने ही तुम्हारी आंख फोड़ दी। कुशाग्र बुद्धि माने तीक्ष्ण बुद्धि, और कुशाग्र का दूसरा अर्थ है कुश का अग्रभाग। कुशा के अग्रभाग से भगवान ने छेद दिया उनकी आंख को, और कहा कि भगवान है सुब्रताजी ने कहा प्रभु चाहे जो भी हो, हमारी एक आंख गई तो आप ही के कारण गई। तो भगवान ने कहा कि दो आंख तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हारी एक आंख बहुत अच्छी थी। एक आंख पहले से फूटी हुई थी, उसे मैं नहीं फोड़ा। एक आंख तुम्हारी पहले से फूटी हुई थी, खराब थी। हमने सोचा खराब हो गया, लाओ इसको निकाल ही देते हैं। नेत्र कौन है? नेत्र दो होते हैं, और कौन कौन? हर ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ये कौन होते हैं? ज्ञान और वैराग्य दो नेत्र हैं। तुम्हारा ज्ञान वाला नेत्र तो ठीक है शुक्राचार्य जी, तुमने देखते ही ईश्वर को पहचान लिया है? मैं वामन के रूप में आया था बलि को छलने के लिए, और तुमने देखते ही पहचान लिया कि मैं विष्णु। इसलिए ज्ञान वाला नेत्र तो तुम्हारा ठीक है, ज्ञान वाला नेत्र ठीक है, लेकिन वैराग, अरे वैराग्य नहीं, तुम्हें राग अपने संपत्ति से नहीं, तुम्हें अपने शिष्य की संपत्ति में इतना राग है कि तुम उनको दान भी नहीं करने दे रहे। इसलिए मैंने सोचा वैराग वाला नेत्र है, उसे जय जय सीताराम हमेशा के लिए कर दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है, और जब बलि ने संकल्प ले लिया तब भगवान वामन भगवान ने अपना विराट स्वरूप बनाया। बलि के सैनिकों ने देखा, अरे ये क्या, ये तो विष्णु है, ये तो हमें छलने के लिए आया है। मना कर दीजिए महाराज, जो छोटा बन के लेने के लिए संकल्प कहते तो छोटा बन के लो, रही तो बड़े को देने के लिए न कर। बलि मुस्कुराया, भगवान ने अपना चरण बढ़ाया, और जब वो भगवान पहला चरण जब बढ़ाए और वो चरण ब्रह्मलोक पहुंचा, तो ब्रह्मा ने देखा कि भगवान का चरण जो है ब्रह्मलोक में प्रवेश कर रहा है। वहीं पर चरण को अपने कमंडल में प्राक्षालन कर लिया, और वहीं ब्रह्मा के कमंडल में गंगा की उत्पत्ति हुई। दो पद में सारा ब्रह्मांड मांग लिया। भगवान का खेल देखिए, 3 पद भूमि मांगी थी, बलि ने कहा ठीक है दे देंगे। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, बलि पद तो 2 ही होता है, तीसरा कहां से लाओगे? पद तो 2 ही होता है ना, तीसरा कहां से लाओगे? ब्रह्मांड को नाप लिया, नापने के बाद बलि को बांध करके पटक दिया। अब देखिए बड़ी सुंदर कथा है, विचार करने वाली कथा है। सबसे पहले देने वाला बड़ा था, लेने वाला छोटा था। खाने वामन भगवान जब आए थे मांगने के लिए, तब वो छोटे थे, बलि बड़ा था, और अब लेने वाला बड़ा हो गया है और देने वाला छोटा। भगवान ने कहा बलि अब बताओ क्या करूं? अब तीसरा पद चाहिए। भगवान से बलि ने कहा प्रभु अब तीसरा पद आपको चाहिए तो मुझे ही नाप दीजिए। भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रखा, बोले कहां चलोगे? बलि ने कहा प्रभु जहां भी ले चलो। अरे जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, 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 जहां नाथ रख दोगे
जहानात रखोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहानात रखोगे वहीं मैं रहूँगा। जहानात रखोगे वहीं मैं रहूँगा। प्रभु जहां रखना हो रख दीजिए, लेकिन कहीं भी रखिए। स्वर्ग नरक अपवर्ग समान, नरक में डाल दीजिए, लेकिन सुबह शाम आपका दर्शन मुझे होता रहे। पाताल में ले जाकर के रख देना, कहा भी नहीं रहो। अब भगवान ने ये वस्तु कहा था सुबह शाम दर्शन हो, तो जिस महल में पाताल में बलि रहता था उसके हर दरवाजे पर भगवान खड़े रहते थे। जैसे मैं घर से बाहर निकलूं दरवाजे पर दर्शन हो, द्वार पाल बंद करके। कौन बना? पहले तो दिखाई दिया कि मांगने वाला छोटा है, देने वाला बड़ा है। इसके बाद लेने वाला बड़ा हो गया और देने वाला छोटा हो गया। और पहले दिखाई दिया कि देने वाला बांध करके पटक दिया गया, बंधन में है, लेने वाला खुला हुआ है। अब स्थिति क्या है? देने वाला बंधा कौन? बलि बंधा। भगवान तो ऐसे बंध गए कि वैकुंठ खाली हो गया। इधर भगवान द्वारपाली की नौकरी फ्री में, कहियो ना मिलेगी। वैकुंठ खाली, लक्ष्मी जी बड़े उधेड़ में, भगवान कहाँ चले गए? एक दिन नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण पहुंचे बैकुंठ में। जय हो भैया। लक्ष्मी ने कहा देवर्षि आइए, बड़े सही समय पर आपने आप आए हैं। मैं बहुत दिन से परेशान थी। आप तो भ्रमण करते रहते हैं, कहीं प्रभु से आपकी मुलाकात हुई है। प्रभु बैकुंठ छोड़ करके गए, घर से आ नहीं गए, पता नहीं कहाँ है। कहा मैया हमारे साथ चलो, मैं दिखाती हूँ। भगवान कैद में है। कैद में है? किसकी कैद में है? चलो दिखाता हूँ। भगवान ले गए उन्हें, कहा पाताल लोक में बलि जहाँ रहता था। जा करके मैया ने देखा भगवान दरवाजे पर खड़े हैं चुपचाप। मैया ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? बोले नौकरी कर रहे हैं, दरवानी के यह ड्यूटी अधिकारी है। सारी बात नारद जी ने बताई। मैया ने विचार किया कि अपने प्रभु को कैसे छुड़ाऊं। तो सो महल के बाहर, पाताल लोक में बलि जिस महल में रहता था उसके के बाहर एक सुंदर बगीचा था। उसी बगीचे में बैठ गई और बैठ करके विलाप कर रही थी। टहलते टहलते बलि उस बगीचे में पहुंचा। उसने देखा मेरे बगीचे में एक युवती इस तरह से विलाप कर रही है। बलि चला गया नजदीक। उसने कहा क्या बात है? तुम कौन हो? तुम क्यों रुदन कर रही हो? क्या कष्ट है तुम्हें? लक्ष्मी मैया ने कहा अब कष्ट किसका? भगवान का दिया सब कुछ है। रक्षा बंधन है। एक भाई होता तो मैं उसे कलाई पर राखी बांधती। आज भाई की याद आ रही है। विधाता ने मुझे भी एक भाई दिया होता है तो रक्षा बंधन की, तो मैं भाई से कलाई पर राखी बांधती। बलि ने कहा इतनी सी बात है?
आओ मैं तुम्हें अपना बहन स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारा भाई बनने के लिए तैयार हूं, आओ मेरी कलाई पर राखी बांधो। बलि विवाह करके आया, दरवाजे से जब प्रवेश किया तो राम नारायण ने देखा, अरे तो लक्ष्मी जी हमारी है, ये बलि कहां लेके जा रहा है? हे भगवान, हमें तो बंधले है पाए, ये नहुक न बांध ले है। गया अंदर, राखी बांधी, बड़े प्रसन्न होकर के बलि ने कहा, बहन तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। बहन ने कहा, भैया ये तुम्हारा द्वारपाल बड़ा सुंदर है, यही द्वारपाल तुम दे दो। बलि 2 कदम पीछे हटा, उन्हें कहा कि बताओ आप कौन हो? लक्ष्मी मैया तुरंत अपने स्वरूप में आ गई। आज देखिए जगत जननी जगदम्बा परम पिता परमेश्वर के थे भक्त, बड़ी भी भक्त है? सब कुछ समर्पण कर दिया भगवान के चरणों में। उसकी भाग्य देखिए, इसीलिए कहा गया है कि एक कुल में अगर ये पुत्र भगवान का भक्त हो जाए तो कई कुलों पर उसकी छाप पड़ती है।